तो क्योंकि अटेंडेंस का हमारा सॉफ्टवेयर फिक्स्ड है, मतलब वो 9 बजे लेता है, 4 बजे लेता है, तो उसको हम लोग संशोधित करेंगे थोड़ा सा, और ये हेडमास्टर और टीचर पे छोड़ देंगे कि किस शिफ्ट पे कौन पढ़ाएगा और किस टाइमिंग से वो पढ़ाएंगे। ये बहुत कठिन है, ये तो मैं भी जानता हूँ बहुत कठिन है कि 2 क्लासेस एक ही रूम में चल रहे हैं। 1 जनवरी से हम लोग इसको फाइनली रोल आउट करेंगे, तो 2 महीना कम से कम हम लोग को लगेगा, लेकिन ट्रायल हम लोगों ने ले लिया है। शिक्षकों के ऑनलाइन अटेंडेंस के सॉफ्टवेयर में बदलाव होगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने बड़ी बात कह दी है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। आज एक नई पहल की शुरुआत की गई। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा वो सीधे सीधे आए और उन्होंने शिक्षकों का बैक टू बैक सवालों का जवाब दिया, और इस दौरान कई सारे सवाल शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के सामने रखे गए। उसमें एक सवाल उठा शिक्षकों के अटेंडेंस का। दरअसल सवाल कुछ और था, लेकिन बात अटेंडेंस तक आ गई और शिक्षकों के अटेंडेंस से लेकर छात्रों के अटेंडेंस पर भी सवाल पूछा गया। तो जो शिक्षक हैं प्रियंका कुमारी, सीतामढ़ी, परिहार सीतामढ़ी में पोस्टेड हैं, उन्होंने ये सवाल पूछा और बच्चों के ऊपर दरअसल उन्होंने सवाल पूछा कि एक क्लास में कई सारे जो क्लास चलते हैं एक वर्ग में, और ऐसे में क्या दिक्कतें आती हैं, उस पर उन्होंने सवाल किया था। और साथ ही साथ बेनीपट्टी मधुबनी के शिक्षक रविंद्र सारथी हैं, उन्होंने बच्चों के अटेंडेंस पर, ऑनलाइन अटेंडेंस पर सवाल किया। तो क्या कुछ जवाब दिया है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने, आप पूरा उनका जवाब सुन लीजिए इन दोनों सवालों पर। इसके बाद का सवाल सर प्रियंका कुमारी मध्य विद्यालय मल्हा टोल परिहार सीतामढ़ी से पूछती हैं। उन्होंने सर पूछा है कि ज़्यादातर प्राथमिक कक्षाओं में वर्ग कक्ष की कमी है और कई वर्ग के बच्चों को एक साथ बैठाकर पठन पाठन कराया जाता है। शिक्षक मल्टीग्रेड कक्षाओं के संचालन के लिए प्रशिक्षित नहीं है। क्या विभाग से कुछ मार्गदर्शन मिल सकता है? देखिए, मैं बहुत स्कूल गया हूँ और ये ज़रूर बड़ा कठिन होता है कि एक कक्षा का ब्लैक बोर्ड इस तरफ है और दूसरी कक्षा का ब्लैक बोर्ड इस तरफ है। एक टीचर इधर से पढ़ा रहे हैं, दूसरे टीचर इधर से पढ़ा रहे हैं। हम लोगों ने ये कहा है कि इस वर्ष मार्च तक, ज़्यादा लेट हो जाएगा तो जून तक, जितने भी कक्षा रूम हैं इसका कंस्ट्रक्शन हो जाए। जो भी अतिरिक्त वर्ग कक्षा, मल्टीपल फ्लोर्स का हो सकता है लेट हो जाए, लेकिन 100% जितने कक्षाएँ संचालित हैं उतने आप रूम आप सैंक्शन करके काम शुरू कर दीजिए। तो यह तो एक होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग कंप्लीट सैंक्शन कर देंगे। तो जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हो जाता है तो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो सकती है, यही प्रियंका जी पूछेंगी। तो हम लोगों ने ये कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो टीचर, ये डीओस का जो मंथन कार्यक्रम था, अभी जो चर्चाएँ हुई थी, उसमें उन लोगों ने कहा कि स्टैगर्ड टाइमिंग स्कूलों में लागू की जाए। तो कुछ क्लासेस पहले हो जाएं, कुछ क्लासेस बाद में हो जाएं, शिफ्ट में हो जाएं। तो क्योंकि अटेंडेंस का हमारा सॉफ्टवेयर फिक्स्ड है, मतलब वो 9 बजे लेता है, 4 बजे लेता है, तो उसको हम लोग संशोधित करेंगे थोड़ा सा। तो उस पर लगे हैं कि कैसे शिफ्ट और स्लॉट, और ये हेडमास्टर और टीचर पे छोड़ देंगे कि किस शिफ्ट पे कौन पढ़ाएगा और किस टाइमिंग से वो पढ़ाएंगे। तो यह व्यवस्था होने के बाद ये बहुत कठिन है, ये तो मैं भी जानता हूँ बहुत कठिन है कि 2 क्लासेस एक ही रूम में चल रहे हैं, और ये सामान्यतः मैंने देखा है। और जूनियर में तो और है, आप देखते हैं 1st, 2nd, 3rd तीनों एक साथ बैठे रहते हैं, और ये बहुत ही मुश्किल है क्योंकि उनके टीचिंग टेक्निक अलग है। अब क्लास 1 का टीचिंग टेक्निक बहुत अलग है, क्लास 2 का अलग है, क्लास 3 का अलग है। तो मैं टीचर्स की समस्या समझता हूँ, और मैं सभी 100% हम लोग जो क्लासरूम है वो सैंक्शन करेंगे, बिल्डिंग्स बनेंगे, लेकिन तब तक वो टाइमिंग हम लोग आगे पीछे करके इसको चलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसमें सही में मल्टीग्रेड टीचिंग एक समस्या भी है, और किस तरीके से इसका निवारण हो इसके बारे में शिक्षक भी चिंतित हैं सर। विभाग की ये प्रायोरिटी है और कक्षाओं का जल्दी से जल्दी निर्माण किया जा रहा है। इसके बाद सर सवाल है जो ई शिक्षा कोर्स से संबंधित है। रविंद्र साफी जी हैं, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय सलहा बेनीपट्टी मधुबनी से। ये पूछते हैं कि क्या हम बच्चे की उपस्थिति भी इस शिक्षा कोर्स से लेने के बारे में सोच रहे हैं? हम लोगों ने इसका ट्रायल कर लिया जहाँ तक ई शिक्षा कोर्स से बच्चों का अटेंडेंस है, लेकिन जो अभी टैब भी प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया में है, जो टैब हम लोग
उपलब्ध लाने की व्यवस्था में है। तो ट्रायल तो ले लिया गया है कि बच्चे की गिनती ऑटोमेटिकली जो टैब से फ़ोटो होगा ऑटोमेटिकली वो चेक कर लेगा किसका चेहरा कौन सा है और कितने बच्चे आज आ गए हैं। तो ट्रायल तो हो गया है और ट्रायल सक्सीड भी हो गया है। तो इसके लिए उचित ट्रेनिंग की आवश्यकता है, उचित व्यवस्था की आवश्यकता है और उचित टेक्नोलॉजी, मतलब लोगों को जानकारी हो, बच्चों को जानकारी हो, यह अवस्था है। तो इसका एक समय पे हम लोगों ने अपना टारगेट रखा है कि 1 जनवरी से हम लोग इसको फाइनली रोल आउट करेंगे। तो 2 महीना कम से कम हम लोग को लगेगा, लेकिन ट्रायल हम लोगों ने ले लिया है। मतलब हो सकता है जनवरी फरवरी हो जाए, बट इससे क्या होता है कि पहले तो अटेंडेंस आप डिजिटली मार्क करेंगे उस टैब पे। बाद में जब अटेंडेंस हो जाता है तो वो टैब पूछता है कि फ़ोटो चाहिए मुझे बच्चों का। तो फ़ोटो जब खींचता है तो वो अपने सर्वर पर ले जाता है और उसके बाद रात को जब कोई कार्यकलाप सॉफ्टवेयर में नहीं होता है, रात को वो सबका चेहरा सबका अटेंडेंस से मिलान करेगा। और अगले दिन मेरे टेबल पे आ जाएगा कि कितने अटेंडेंस थे और कितने बच्चे थे और कितना अंतर आया। तो कुछ तो सामान्य टेक्नोलॉजी अंतर हो सकता है, लाइट का अंतर हो सकता है, लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा अंतर आ जाएगा तो वो तो मेरे सामने आ जाएगा कि भाई इतने बच्चे केवल 10 थे और अटेंडेंस लगा दिया 50। तो ये टेक्नोलॉजी ट्रायल हो चुकी है और सक्सेस भी हो चुकी है। अब ये प्रशिक्षण और बहुत हेवी ट्रेनिंग की आवश्यकता है, तो हम लोग ट्रेनिंग के बाद ही इसको लागू करेंगे। ये बहुत अच्छा होगा सर। इससे मुझे लगता है कि बच्चों के विद्यालय आने की जो रफ्तार वो बढ़ेगी भी और बच्चे सीख भी ज़्यादा। ये इमीडिएटली पता चल जाएगा कौन बच्चा एब्सेंट रहता है और रेगुलरली रहता है। तो हम उसको अप्रोच कर हाँ, अभी अप्रोच कर पाएंगे, उसको पकड़ के लाएंगे कि भाई समझा के लाएंगे कि भाई स्कूल आई है, तो इमीडिएटली पकड़ा जाएगा। मतलब उसमें आपको किसी से पूछना भी नहीं है कि आज कौन सा बच्चा आया, कौन सा बच्चा नहीं आया। वो आपके फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर बता देगा। ये बहुत अच्छा होगा सर। तो सुन लिया आपने कि क्या कुछ कह रहे हैं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा कि ऑनलाइन अटेंडेंस, दरअसल उन्होंने कहा कि शिक्षा स्कूलों में क्या स्थिति है, एक ही रूम में कई सारे क्लास चलते हैं, तो वैसी स्थिति में वो नई व्यवस्था पर विचार कर रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से प्रक्रिया चल रही है कि स्कूलों में जहां भवन की कमी है, क्लासरूम की कमी है, उसे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब तक ये व्यवस्था नहीं होती है तब तक शिक्षकों का जो ऑनलाइन अटेंडेंस की प्रक्रिया में बदलाव करके शिक्षकों का शिफ्ट चेंज किया जाए, यानी कई शिफ्ट में स्कूल को चलाने की वो बात कह रहे हैं। हालांकि वो कह रहे हैं इसमें दिक्कत ये है कि शिक्षकों का फिलहाल जो है अटेंडेंस की प्रक्रिया 9 से 4:30 वाला है, तो ऐसी स्थिति में इसमें बदलाव अभी फ़िलहाल संभव नहीं है। लेकिन सॉफ्टवेयर में बदलाव कर शिफ्ट को अपने हिसाब से एडजस्ट करने की, यानी सुबह का शिफ्ट और शाम का शिफ्ट अलग करके स्कूलों को चलाया जाएगा, ताकि जहां पर बच्चों की संख्या ज़्यादा है वैसे में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और एक ही क्लास में कई सारे जो वर्ग जो है वो ना संचालित करना पड़े, ये उन्होंने कहा। और जो सवाल हुआ था बच्चों के ऑनलाइन अटेंडेंस पर, तो उन्होंने भी कहा कि इसके लिए कई सारी जो तकनीकी व्यवस्थाएं हैं वो करनी होंगी, उचित ट्रेनिंग देना होगा, टेक्नोलॉजी जो है वो लगाना होगा। तो इससे लेकर उन्होंने बड़ी बात कह दी कि 1 जनवरी से लक्ष्य रखा गया है कि बच्चों का ऑनलाइन अटेंडेंस स्कूल में बनाया जाएगा। यानी शिक्षकों के ऑनलाइन अटेंडेंस की प्रक्रिया में जो सॉफ्टवेयर में बदलाव की वो बात कर रहे हैं, जो ई शिक्षा कोष के जरिए शिक्षक अभी ऑनलाइन अटेंडेंस बना रहे हैं, उस पर उन्होंने बड़ी बात कही कि इसमें हम सॉफ्टवेयर में बदलाव करने की कोशिश में लगे हुए हैं, इसे बदलाव किया जाएगा। और साथ ही साथ बच्चों के जहां तक ऑनलाइन अटेंडेंस की बात है तो 1 जनवरी नहीं तो फरवरी से इसे लागू किया जाएगा, ये बताया है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने। तो ऑनलाइन अटेंडेंस जो ई शिक्षा कोष ऐप के जरिए शिक्षक बनाते हैं, उसके सॉफ्टवेयर में बड़े बदलाव की बात शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कह दी है। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।